अयोध्या में पधारे जटायु, हर कोई कर रहा है नमन। प्रभु राम की ऐसी लीला देख गदगद है मन। हर तरफ सिर्फ सुनाई दे रहा है भगवान श्री राम का जयकारा। अयोध्या ही नहीं पूरा देश लगा रहा है जय श्री राम का नारा। दोस्तों, नया साल भक्तों के लिए एक अलग ही खुशी लेकर आया है। साल 2024 की शुरुआत प्रभु राम के नाम के साथ जो होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जिस पल का राम भक्त सदियों से इंतजार कर रहे थे वह आखिरकार आ ही गया है। 22 जनवरी को पूरे प्राण प्रतिष्ठान के साथ अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। और ये कोई उद्घाटन आम नहीं होने वाला, बल्कि इस उद्घाटन में कई खास लोगों को न्योता दिया गया है। लेकिन सिर्फ यही नहीं काफी है दोस्तों, भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए स्वयं जटायु पधारे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब जब से राम मंदिर के उद्घाटन की तिथि नजदीक आ रही है तभी से अयोध्या में कुछ न कुछ करिश्माई देखने को मिल रहा है। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कहां और कैसे दिखाई दिए जटायु जी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, 22 जनवरी भारत के इतिहास में वो दिन होने वाला है जिसका इंतजार कई पीढ़ियों से किया जा रहा है। साल 1992 का वो दिन हो जब बाबरी मस्जिद को ढहाकर राम मंदिर की उद्घोषणा की गई थी, या फिर आज का दिन हो जब हम अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन देखने वाले हैं। इंतजार बहुत लंबा रहा। इस दौरान कई लोगों ने अपनी जान गंवाई तो कई बेघर हुए और कईयों ने राम मंदिर के इंतजार में पूरी जिंदगी ही निकाल दी। आज राम भक्तों के साथ साथ देश के कई मुसलमान भी राम मंदिर के भव्य उद्घाटन का इंतजार कर रहे हैं। यही तो परंपरा है हमारे देश की कि हर धर्म एकजुट होकर एक दूसरे की खुशी में शामिल हो जाता है। भगवान श्री राम भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा है और वह हर शख्स के राम है जो खुद को सच्चा भारतीय कहता है। ये भगवान श्री राम की लीला ही है कि एक मुस्लिम लड़की मुंबई से पैदल अयोध्या तक सफर तय कर रही है। ये झंडा दिख रहा है आपको? राम जी मेरे साथ है, हनुमान जी मेरे साथ है, मेरे माँ बाप मेरे साथ है। माँ बाप भी एक भगवान का रूप होता है, आप जैसे हिंदू धर्म में बताया जाता है। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लिए कई लोगों ने दान दिया है। इनमें कई मुसलमान भी शामिल हैं। जी हाँ, अब्दुल कादर नाम के शख्स ने राम मंदिर के निर्माण के लिए 1 लाख रुपए का दान किया है। इसके अलावा काशी प्रांत के 22 परिवारों ने लाखों का दान दिया है। शबनम शेख जो खुद को सनातनी मुसलमान कहती हैं, वो भगवान श्री राम की बहुत बड़ी भक्त हैं और मुंबई से पैदल ही अयोध्या के लिए निकल पड़ी हैं। दोस्तों, ये प्रभु श्री राम की ही लीला है कि हर कोई उनके प्रेम में बंधा हुआ है। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के दर्शन करने के लिए एक और पूरे देश में भक्तों को इंतजार है, तो वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री राम के दर्शन के लिए जटायु जी भी पधारे हैं। जी हाँ, वही जटायु महाराज जिन्होंने रावण से माता सीता को छुड़ाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, जिन्होंने भगवान श्री राम को रावण द्वारा माता सीता के हरण की सूचना दी थी, वहीं जटायु आ चुके हैं, इस कलयुग में पधार चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जटायु जी जैसे दिखने वाले गिद्धों का एक झुंड अयोध्या नगरी के ऊपर मंडराता हुआ नजर आया है। वहीं उनमें से एक गिद्ध को अयोध्या से कुछ दूर कानपुर में लोगों ने पकड़ा भी है। ये गिद्ध असल में हिमालयी विलुप्त हो चुके गिद्ध हैं जिन्हें आखिरी बार साल 2000 में देखा गया था। 23 साल बाद वही गिद्ध एक बार फिर से प्रकट हुए हैं जो विलुप्त हो चुके गिद्धों में आते हैं। गिद्धों की यह प्रजाति जटायु जी के वंशज कही जाती है क्योंकि इनके पंखों और रूपरेखा बिल्कुल वैसी हैं जैसे जटायु जी की हुआ करती थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर के बनने के बाद ऐसा चमत्कार रोजाना हो रहा है। दोस्तों, एक और पूरा देश अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की खुशी मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रामायण के होने का सबूत मांगते हैं। ऐसे लोगों को रामायण और महाभारत काल्पनिक लगती है, लेकिन रामायण और महाभारत कोई काल्पनिक कथाएं नहीं है। इस बात के कई सबूत आज भी मिलते हैं। रामायण में भगवान श्री राम को रावण की लंका तक पहुंचाने के लिए हनुमान जी ने वानर सेना के साथ मिलकर जो पुल बनाया था वह आज भी वैसे ही नजर आता है। भारत से लेकर श्रीलंका तक बना ये पुल वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देता है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इस रास्ते पर गहन रिसर्च करके ये पाया कि ये पुल कोई प्राकृतिक नहीं है बल्कि ये मानव निर्मित ही है। बात करें दूसरे सबूत की तो रावण की लंका आज भी श्रीलंका में मौजूद है, जिसके निशान आज भी देखने को मिलते हैं। ये अपने आप में एक चमत्कार ही है कि आज भी हमें रामायण से जुड़े ऐसे कई सबूत देखने को मिलते हैं जो हजारों साल बाद भी वैसे के वैसे ही हैं। दोस्तों, जटायु जी भगवान श्री राम को उनके पिता दशरथ के द्वारा वनवास दिए जाने के बाद वन में ही मिले थे। पक्षीराज जटायु जी माता सीता को अपनी पुत्री मानते थे। जब दुष्ट रावण माता सीता का अपहरण करके ले जा रहा था तब जटायु जी ने रावण को युद्ध के लिए ललकारा था और अपने पंखों से रावण पर वार भी किया था, मगर रावण के प्रहार से जटायु जी मूर्छित होकर जमीन पर आ गिरे थे और प्रभु श्री राम की गोद में उनकी जान चली गई थी। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में जटायु जी का एक मंदिर भी है। ये वही जगह है जहां रावण माता सीता को पुष्पक विमान से अपहरित कर ले जा रहा था और जटायु जी ने उनका रास्ता रोका था। तब रावण ने प्रहार करके जटायु जी को इसी जगह मूर्छित कर दिया था।
रामायण में एक प्रसंग आता है जब जटायु के भाई संपाति ने कहा कि मेरे पंख कमजोर हैं मगर मेरी आंखें दूर की चीजें देख सकती हैं, इसलिए मैं सीता जी को अशोक वाटिका में देख रहा हूं, इसलिए तो गिद्धों को उनके वंशज के रूप में माना जाता है। दोस्तों, रामायण के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, लेकिन रावण के वध के बाद प्रभु श्री राम ने सरयू नदी के भीतर जल समाधि ले ली थी और अयोध्या नगरी एक बार फिर से सूनी हो गई थी। पौराणिक मान्यता है कि जब उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य यहाँ अखट खेलने के लिए आए थे तो उन्हें इस बंजर जमीन पर कुछ चमत्कार दिखाई दिए। तब उन्होंने इस जमीन की खोजबीन की तो मालूम हुआ कि ये प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने यहाँ भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनवाया। इस मंदिर में काले रंग के कसौटी पत्थर पर 84 स्तंभ पर बनाया गया था। उसके बाद इस मंदिर को हर राजा ने अपने काल में संरक्षण दिया और प्रभु श्री राम की धरोहर को संभाले रखा। लेकिन उसके बाद 14वीं शताब्दी में मुगलों के आक्रमण के बाद पूरे भारत पर उनका ही कब्जा हो गया और अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बना दी गई। बाबरी मस्जिद को आखिरकार 1992 में तोड़कर उस पर राम मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया गया। लेकिन एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार 22 जनवरी का वो दिन होने वाला है जब पूरे प्राण प्रतिष्ठान के बाद राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। दोस्तों, राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित करने के लिए भगवान श्री राम की जो मूर्ति बनाई जानी थी उसके लिए नेपाल से 2 बड़े पत्थर को लाया गया था, लेकिन उन पत्थरों से भगवान श्री राम की मूर्ति नहीं बनाई गई। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पत्थर मूर्ति के लिए उपयुक्त नहीं माने गए थे। आपको बता दें कि इन 2 शिलाओं का वजन 14 से 27 टन था। राम मंदिर से जुड़े संतों की माने तो ये शिलाएं भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए सही नहीं है। वहीं मूर्तिकारों का भी कहना था कि नेपाल से लाई गई इन शिलाओं से मूर्ति तराशना काफी मुश्किल है। फिलहाल इन दोनों ही शिलाओं को श्री राम के मंदिर के पास ही रखा गया है और भगवान श्री राम की मूर्ति को देश के बाकी हिस्सों से आई शिलाओं से बनाया गया। दोस्तों, राम मंदिर के भव्य उद्घाटन का आप कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।